नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। शुरू करते हैं फ्रेंड्स। द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज इक्वल टू ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ट्वाइस ऑफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ट्वाइस ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। फ्रेंड्स, जो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होती है ये एसएसडी से ज़्यादा और ओएसडी से कम होती है। जो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जिसको हम जनरली आईएसडी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एसएसडी के 2 टाइम होती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जबकि जो ओएसडी होता है ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ये जो इसकी रिक्वायर्ड लेंथ होती है वो 3 टाइम ओएसडी होती है और इसकी डिजायर्ड लेंथ जो होती है वो 5 टाइम ओएसडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, Which of the following are correct values for coefficient of lateral and longitudinal friction as per IRC? फ्रेंड्स, एज पर IRC जो लेटरल फ्रिक्शन का मान होता है वो 0.15, जबकि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन का मान 0.35 से 0.4 के बीच वेरी करता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन ए कर्व इज 100 kmph and the super elevation on the curve is 7%. Calculate the ruling design radius of the curve. Take coefficient of the lateral friction as 0.15. फ्रेंड्स, जो रूलिंग डिजाइन रेडियस आर हो जाएगी यहाँ से वो आर इक्वल टू v² अपान 127 ई प्लस एफ हो जाएगी। यहाँ से जो आर प्राप्त होगा वो 100 का स्क्वायर अपान 127 इंटू ई का मान यहाँ पे 7% को डेसिमल पे पुट करेंगे तो 0.07 और एफ का मान 0.15, जिसको ऐड करेंगे हम तो 0.22 प्राप्त होगा। इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 357.9 के बराबर प्राप्त होगी, जिसको हम 358 लिख सकते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कैलकुलेट द डिजाइन रेट ऑफ सुपर एलिवेशन इन परसेंटेज ऑन ए हाईवे इन ए प्लेन ट्रेन इफ डिजाइन स्पीड ऑफ द हाईवे इज 80 kmph एंड रेडियस ऑफ द कर्व इज 400 मीटर। फ्रेंड्स, मिक्स ट्रैफिक की कंडीशन में हम जो उसकी वेलोसिटी होते है उसको हम 75% कंसीडर करते हैं। यहाँ से जो सुपर एलिवेशन ई का मान होगा वो v² अपान 225 आर होगा, जहाँ b स्पीड इन kmph और r रेडियस इन मीटर होगा। यहाँ से 80² अपान 225 इंटू 400, यहाँ से जो एलिवेशन का मान प्राप्त होगा इक्वल टू 0.071 प्राप्त होगा, जिसको हम परसेंटेज में लिखेंगे तो ये 7.1% प्राप्त होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, राइट ऑफ वे इज द समेशन ऑफ द विड्थ ऑफ। फ्रेंड्स, जो राइट ऑफ वे होता है वो कैरिज वे और कैरिज वे के दोनों साइड शोल्डर के बाद जो ड्रेन प्रोवाइड की जाती है और उसके बाद जो रोड मार्जिन होती है, उन दोनों के बीच की जो टोटल डिस्टेंस होती है इसको हम राइट ऑफ वे कहते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। रोड मार्जिन के बाद बिल्डिंग लाइन और बिल्डिंग लाइन के बाद कंट्रोल लाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, ग्रेडियंट ऑन ए हाईवे इज 1/20, रेडियस ऑफ द कर्व इज 200 मीटर। आफ्टर ग्रेड कंपनसेशन द ग्रेड टू बी प्रोवाइडेड शुड नॉट बी लेस देन 4%। कैलकुलेट द ग्रेड कंपनसेशन। फ्रेंड्स, जो ग्रेड कंपनसेशन जी का मान होता है वो 75/r या 30 + r/r होता है। इसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू प्राप्त होती है वो ग्रेड कंपनसेशन होता है, और यदि ग्रेडियंट का मान 4% से कम है उस केस में कोई भी ग्रेड कंपनसेशन नहीं होता है। यहाँ से जब हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे 75
अपान 200 करेंगे तो ये 3/8 प्राप्त होगा। यहाँ से जो ग्रेड कंपनसेशन प्राप्त होगा वो 0.375 या 0.38 हो जाएगा। जबकि 30 + R/R के केस में 30/200 यहाँ से वैल्यू 1% से अधिक प्राप्त होगी। तो जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको हम कंसीडर करते हैं। तो जो यहाँ पे ग्रेड कंपनसेशन हो जाएगा वो 0.38 हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द शेप ऑफ द स्टॉप साइन अकॉर्डिंग टू IS 67/2001 इज सर्कुलर, ट्राइंगुलर, रेक्टेंगुलर, ऑक्टागोनल। फ्रेंड्स, जो जनरली रेगुलेटरी साइन होते हैं उनको हम जनरली सर्कुलर उनका शेप होता है, परंतु जो स्टॉप साइन होता है ये एक रेगुलेटरी साइन है, परंतु इसका जो साइन होता है वो ऑक्टागोनल होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। जबकि वार्निंग साइन का जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर और इन्फॉर्मेटरी साइन का शेप रेक्टेंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, if L is the length of vehicle in meters, C is the clear distance between two consecutive vehicles stopping side distance, B is the speed of vehicle in km, ph the maximum number n of vehicles per hour is। फ्रेंड्स, जो मैक्सिमम नंबर n होगा वो होता है 100, 1000 B/S होता है, जहाँ पे यस स्पेस हेडवे यस इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे लेंथ ऑफ व्हीकल L प्लस उसकी जो क्लियरेंस होगी C के बराबर हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द ट्रैफिक वॉल्यूम ऑफ ए रोडवे इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ। फ्रेंड्स, जो ट्रैफिक वॉल्यूम होता है जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, Q इक्वल टू K × V होता है, जहाँ पे K हो ट्रैफिक डेंसिटी और V व्हीकल की स्पीड होती है। तो सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जो Q मैक्सिमम होता है, Q मैक्स इक्वल टू होता है K जैम डेंसिटी इंटू B फ्री मीन वेलोसिटी अपान 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, बिटुमन इमल्सन इज ए लिक्विड कंटेनिंग बिटुमन इन सस्पेंशन, ए पेंट यूज एज एंटी कोरोजिव पेंट, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, जो बिटुमन होता है वो बिटुमन और वाटर का मिक्सचर होता है, जिसमें बिटुमन वाटर में सस्पेंशन में तैर रहता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। बिटुमन इमल्सन का प्रयोग जनरली मेंटेनेंस और पैच वर्क में करते हैं। इसका उपयोग रेनी सीजन में मेंटेनेंस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन CBR टेस्ट द वैल्यू ऑफ CBR इज कैलकुलेटेड एट। फ्रेंड्स, जो CBR टेस्ट होता है वो फ्लेक्सिबल पेमेंट डिज़ाइन के लिए किया जाता है। CBR टेस्ट में जो CBR वैल्यू होती है वो जनरली 2.5 mm पर कैलकुलेट की जाती है, परंतु यदि CBR वैल्यू का मान 5% पर अधिक प्राप्त हो रहा है तो उस केस में टेस्ट को दोबारा रिपीट करते हैं, और पुनः अगर 5 mm पर पेनिट्रेशन का मान होगा वो यदि वो अधिक है तो उस केस में हम 5 mm पर CBR वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो CBR टेस्ट में जो CBR वैल्यू होती है वो 2.5 mm और 5 mm दोनों पर कैलकुलेट की जाती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। जो CBR परसेंटेज होता है 2.5 mm पेनिट्रेशन पर वो P1/1370 × 100 होता है, जबकि 5 mm पेनिट्रेशन पर जो CBR परसेंटेज होता है वो P1/255 × 100 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इंडिकेट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट, ड्यूरेबिलिटी, टफनेस, हार्डनेस, स्ट्रेंथ। फ्रेंड्स, जो इम्पैक्ट वैल्यू होती है वो एग्रीगेट के टफनेस को इंडिकेट करती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। बियरिंग कोर्स के लिए जो टफनेस इंडेक्स का मान होना चाहिए वो 30% से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि बिटुमिनस मैकेडम के लिए ये वैल्यू 40% से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिटुमन इज इक्वल टू दैट ऑफ टार, मोर देन दैट ऑफ टार, लेस देन दैट ऑफ टार, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो बिटुमन की डक्टिलिटी वैल्यू होती है वो टार से कम होती है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी।
डक्टिलिटी को चेक करने के लिए हम 10 mm इंटू 10 mm का एक ब्रैकेट बनाते हैं और उसमें 5 सेंटीमीटर पर मिनट का पुल लगाकर इसको खींचते हैं, और जिस लेंथ पर यह ब्रैकेट ब्रेक कर जाता है वो वैल्यू उसकी डक्टिलिटी को मेजर करता है। जो बिटमन की मिनिमम डक्टिलिटी होनी चाहिए वो 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटमन इज यूज्ड फॉर डिटरमाइन इट्स ग्रेड, डक्टिलिटी, विस्कोसिटी, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो पेनिट्रेशन टेस्ट होता है जिसमें 100 ग्राम की एक नीडल होती है जिसको हम बिटमन के सरफेस पर फ्रीली छोड़ देते हैं और 5 सेकंड में जितना पेनिट्रेट करती है उसको मेजर करते हैं। पेनिट्रेशन टेस्ट बिटमन का ग्रेड डिफाइन करने के लिए किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन द सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑफ द बिटमन विद द हेल्प ऑफ रिंग एंड बॉल अपैरेटस, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ स्टील बॉल। फ्रेंड्स, जो रिंग एंड बॉल टेस्ट में बॉल होता है उसका जो डाया होता है वो 0.9 सेंटीमीटर होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट एग्रीगेट फॉर इट्स अब्रेशन रेजिस्टेंस, डेवल एट्रेशन टेस्ट, डॉरी अब्रेशन टेस्ट, लास्ट एंजल टेस्ट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। फ्रेंड्स, अब्रेशन रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए तीनों टेस्ट किए जाते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। जो अब्रेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए बियरिंग कोर्स के लिए वो 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ बिटमन रिंग एंड बॉल अपैरेटस इज यूज्ड, पेनिट्रेशन टेस्ट, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट। फ्रेंड्स, जो रिंग एंड बॉल अपैरेटस यूज होता है वो सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट में यूज होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट को पेनिस्की मार्टिन टेस्ट भी कहते हैं। विस्कोसिटी बिटमन की सेकंड में मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हाट इज द परसेंटेज कंटेंट ऑफ एस्फाल्ट इन कटबैक एस्फाल्ट। फ्रेंड्स, जो कटबैक एस्फाल्ट होता है उसमें एस्फाल्ट का परसेंटेज 85% होता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। जबकि रिफाइंड एस्फाल्ट में बिटमन का परसेंटेज 52% और आर्टिफिशियल एस्फाल्ट में जो बिटमन का परसेंट होता है वो 12% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, if the least lateral dimension of aggregate is less than 0.6 times of its mean dimension, the aggregate is classified as। फ्रेंड्स, यदि किसी भी एग्रीगेट का जो साइज है वो उसके मीन साइज से 0.6 टाइम से भी कम है तो उसे हम फ्लैकी एग्रीगेट। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। और यदि उसका साइज उसके एवरेज साइज से 1.8 टाइम से भी अधिक हो तो उसे हम इलांगेटेड एग्रीगेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, the viscous liquid obtained from the destructive distillation of organic material is known as paint, slag, tar, none of these। फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कोल और वुड के आसवन से जो मैटर प्राप्त होता है उसे टार कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड। फ्रेंड्स, जो एक्सपेंशन जॉइंट होते हैं वो कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेम्परेचर वेरिएशन के थ्रू जब कंक्रीट एक्सपेंड करती है तो उसको फ्रीली मूव कराने के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। और यदि किसी कंक्रीट स्ट्रक्चर की जो लेंथ है वो 45 मीटर से अधिक है तो उस केस में एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किए जाते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। और जो एक्सपेंशन जॉइंट होते हैं वो जनरली 18 से 22 मीटर के बीच प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट कंसीडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग रिजिड पेवमेंट, सेंटर ऑफ द पैनल, एज ऑफ द पैनल, कॉर्नर ऑफ द पैनल, डावल बार बिटवीन एज। फ्रेंड्स, रिजिड पेवमेंट के डिज़ाइन में हम पैनल के सेंटर को कंसीडर नहीं करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जबकि एज, कॉर्नर और इंटीरियर पोर्शन को हम कंसीडर में लेते हैं। एज और इंटीरियर पोर्शन पर जो क्रिटिकल स्ट्रेस का मान होता है वो लोड स्ट्रेस प्लस वार्पिंग स्ट्रेस प्लस माइनस फ्रिक्शन स्ट्रेस के बराबर होता है। प्लस साइन हम
समर विंटर में यूज करते हैं, जबकि निगेटिव साइन समर के केस में निगेटिव साइन यहाँ पे यूज किया जाता है, जबकि जो कार्नर पर स्ट्रेस होते हैं वो लोड प्लस वार्पिंग के बराबर होते हैं। कार्नर पर फ्रिक्शनल स्ट्रेस डेवलप नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेवमेंट इज नोन एज सब बेस कोर्स, सब ग्रेड, बियरिंग कोर्स, बेस कोर्स। फ्रेंड्स, जो सबसे मोस्ट बॉटम लेयर होती है उसे हम सब ग्रेड कहते हैं, उसके ऊपर बेस कोर्स के ऊपर सब ग्रेड के ऊपर सब बेस कोर्स, उसके बाद बेस कोर्स, फिर बियरिंग कोर्स होता है। बियरिंग कोर्स के ऊपर बिटुमेन, हाई विस्कोसिटी वाले बिटुमेन जिसका को हम सील कोट कहते हैं, प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन सीमेंट शुड नॉट बी प्रोवाइडेड एट द कार्नर्स। फ्रेंड्स, जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट होता है सीमेंट में उसको कार्नर पर प्रोवाइड नहीं किया जाता है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। जो मैक्सिमम स्पेसिंग होती है वो 4.5 मीटर होती है कंस्ट्रक्शन जॉइंट की, और कंस्ट्रक्शन जॉइंट वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ पर शियर फोर्स मिनिमम होता है, ना कि लार्ज, और बेंडिंग मोमेंट भी जहाँ पर मिनिमम होगा कंस्ट्रक्शन जॉइंट वहीं पर प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द रेजिस्टिंग सेक्शन ऑफ 20 सेंटीमीटर स्लैब इफ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज 2। फ्रेंड्स, जो इक्विवेलेंट रेडियस होता है जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, वो बी इक्वल टू होता है √1.6 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 1.6 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और रूट के बाहर रहेगा -0.675 एच। ये फार्मूला तब वैलिड होता है जब ए का मान 1.724 एच से कम हो, परंतु इस केस में जो ए बाई एच का रेशियो है वो 2 है। इस केस में जो ए का मान प्राप्त हो जाएगा वो 1.724 एच से बड़ा होगा, तो उस केस में जो इक्विवेलेंट रेडियस बी होता है उसको हम ए के बराबर कंसीडर करते हैं। यहाँ पे जो बी हो जाएगा वो ए के बराबर हो जाएगा। अब चूँकि ए बाई एच का रेशियो 2 है, यहाँ से जो ए प्राप्त हो जाएगा 2h होगा, और एच का मान 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ से ए 40 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। तो जो इक्विवेलेंट रेडियस हो जाएगा बी वो 40 हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द वैल्यू ऑफ रिजिडिटी फैक्टर फॉर डिजाइन पर्पज इफ़ द टायर प्रेशर इज ग्रेटर देन 0.7 मेगा पास्कल। फ्रेंड्स, जो रिजिडिटी फैक्टर होता है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, ये कांटेक्ट प्रेशर अपान टायर प्रेशर के बराबर होता है। इसको याद करने के लिए आप RCT से याद कर सकते हैं, और ये टायर प्रेशर का मान 0.7 मेगा पास्कल से अधिक होगा तो जो रिजिडिटी फैक्टर का मान प्राप्त होगा वो 1 से कम होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। जनरली जो स्टैंडर्ड टायर प्रेशर होता है वो 0.7 मेगा पास्कल होता है। जब इसकी वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे तो रिजिडिटी फैक्टर का मान कम होगा, यदि इसको डिक्रीज करेंगे तो इसका मान अधिक होगा, और यदि स्टैंडर्ड 0.75 मेगा पास्कल रखेंगे तो इसकी वैल्यू जो प्राप्त होगी वो यूनिट 1 के बराबर प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द रिलेटिव स्टिफनेस फॉर कंक्रीट पेवमेंट्स इफ़ द रेशियो ऑफ दियर थिकनेस इज 1.5। फ्रेंड्स, जो रेडियस होता है रिलेटिव स्टिफनेस का जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, ये EH³ अपान 12 के 1 माइनस म्यू स्क्वायर की पावर 1/4 के बराबर होता है। दोनों केस में ई के म्यू स्क्वायर का मान सेम रहेगा, तो यहाँ से जो
यल हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एच की पावर 3/4 के। तो जो L1 और L2 का रेशियो प्राप्त होगा वो H1 और H2 पावर 3/4 के बराबर होगा। और H1 और H2 का जो रेशियो है वो 1.5 दिया हुआ है, तो यहाँ से L1 और L2 का जो रेशियो हो जाएगा वो 1.5 की पावर 3/4 हो जाएगा। और इसका जो मान प्राप्त होगा वो 1.355 प्राप्त होगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, when the bituminous surfacing is done on already existing blacktop road or over existing cement concrete road, the type of treatment to be given is tack coat, spray of emulsion, seal coat, prime coat। फ्रेंड्स, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्लैक टॉप रोड पर जो बिटुमेन प्रोवाइड किया जाता है उसे टैग कोट कहते हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। फ्रेंड्स, जो बाइंडर कोर्स होता है, यदि ये बेस कोर्स और ये बाइंडर कोर्स हो तो इसके बीच में जो बिटुमेन की लेयर प्रोवाइड की जाती है इसे प्राइम कोट, और बाइंडर कोर्स और सरफेस कोर्स के बीच में जो लेयर होती है उसे टैग कोट, और सबसे ऊपर सील कोट प्रोवाइड किया जाता है। सील कोट की विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद टैग कोट की और प्राइम कोट की विस्कोसिटी सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इन हाईवे कंस्ट्रक्शन ऑन सुपर एलिवेटेड कर्व्स द रोलिंग सेल प्रोसीड फ्रॉम साइड टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर टुवर्ड्स द साइड, लोअर एज टुवर्ड्स द अपर एज टुवर्ड्स द लोअर एज। फ्रेंड्स, सुपर एलिवेटेड कर्व पर जो रोलिंग की जाती है वो लोअर एज से स्टार्ट करके उसके अपर एज की तरफ की जाती है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जबकि यदि जनरली हम बात करें रोड पर, तो रोड बीच में एलिवेटेड होता है, तो उस केस में जो रोलिंग की जाती है वो दोनों साइड से शुरू करके सेंटर की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कैलकुलेट द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर ए डिजाइन स्पीड ऑफ 60 kmph फॉर टू वे ट्रैफिक ऑन ए सिंगल लेन रोड, द रिएक्शन टाइप ऑफ ड्राइवर इज 2.5 सेकेंड। फ्रेंड्स, जो SSD होता है वो V/T + V² / 2GF के बराबर होता है। तो यहाँ से SSD जो होगी वो व्हीकल के स्पीड पर, रिएक्शन टाइम और यदि ब्रेक एफिशिएंसी भी दिया हुआ है तो इन तीनों फैक्टर पर डिपेंड करती है। जहाँ पे व्हीकल की जो स्पीड V को हम पुट करेंगे वो मीटर पर सेकंड में पुट करेंगे, तो यहाँ से जो 60 kmph है यदि इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 60/3.6 जो इसकी वैल्यू प्राप्त होगी वो 16.66 प्राप्त होगी। तो यहाँ से जो SSD हो जाएगा वो 16.66 इंटू 2.5 + 16.66 का स्क्वायर अपान 2 इंटू 9.81 इंटू जो फ्रिक्शन होगा लॉन्गिट्यूडनल वो 0.35 होगा। तो यहाँ से जो SSD प्राप्त हो जाएगी वो 82.06 प्राप्त होगी। अब चूँकि जो रोड है वो सिंगल लेन रोड है और ट्रैफिक 2 वे है, तो इस साइड से भी रोड व्हीकल ट्रैवल करेगा और इस साइड से, तो इस केस में जो SSD हो जाएगी वो 2 टाइम SSD के बराबर हो जाएगी। तो जो टोटल SSD हो जाएगी वो 2 इंटू 82.06 हो जाएगी। और यहाँ से SSD जो टोटल कैलकुलेट होगी वो 164.42 कैलकुलेट होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, what will be the shift of transition curve if the length of transition curve is 80 meter and radius of curve is 300 meter। फ्रेंड्स, जो ट्रांजिशन कर्व का शिफ्ट होता है वो L²/24 RF होता है। तो यहाँ से जो शिफ्ट हो जाएगा 80 इंटू 80/24 इंटू 300 हो जाएगा। 0 तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 से ये 3, 8/9 8/9 को जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 0.89 प्राप्त होगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड,
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लेटरल फ्रिक्शन ऑफ द लेटरल काफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन एज पर द IRC। फ्रेंड्स, जो लेटरल फ्रिक्शन फैक्टर होता है रोड के केस में वो 0.15 होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। जबकि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन का मान 0.35 से 0.4 के बीच वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द क्रॉस सेक्शन फॉर ए हाईवे इज टेकन एट राइट एंगल टू द सेंटर लाइन 30 मीटर अपार्ट्स इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैविंग अब्रप्ट चेंज इन ग्रेडियंट। फ्रेंड्स, जो हाईवे में क्रॉस सेक्शन होता है वो सेंटर लाइन के राइट एंगल पर और 30 मीटर की दूरी पर लिया जाता है, और यदि ग्रेडियंट में अब्रप्ट चेंज हो रहा है तो वहाँ पे भी क्रॉस सेक्शन को हम फाइंड करते हैं। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हाट इज द साइकोलॉजिकल वाइडनिंग ऑफ ए पेवमेंट ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस 230 मीटर फॉर रोलिंग स्पीड 80 kmph। फ्रेंड्स, जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है जिसको हम WE से डिनोट करते हैं, ये NL² अपान 2R प्लस 0.1V अपान √R के बराबर होती है, जहाँ पे NL² अपान 2R मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग और 0.1V अपान √R साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग होती है, जहाँ पे जो B स्पीड होगी वो kmph में, R रेडियस इन मीटर में। तो यहाँ से जो साइकोलॉजिकल वाइडनिंग हो जाएगी वो 0.1 इंटू जो स्पीड होगी वो 80 अपान √230 हो जाएगी। अप्रॉक्सीमेट जो स्क्वायर रूट होगा वो 230 का वो 50 प्राप्त होगा। यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी 8 अपान 15। जो नियर अबाउट इसकी वैल्यू प्राप्त होगी वो 0.5 के बराबर प्राप्त होगी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, इफ द स्टॉपिंग distance and average length of a vehicle are 18 meter and 6 meter respectively, then the theoretical maximum capacity vehicles per hour of a traffic lane at speed of 10 मीटर पर सेकेंड। फ्रेंड, जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, इसको जब हम kmph में कैलकुलेट करेंगे तो 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो स्पीड हो जाएगी वो 36 kmph हो जाएगी। तो जो theoretical मैक्सिमम कैपेसिटी होती है Q = 1000 इंटू V होता है, यहाँ पे B स्पीड 36 है, जबकि अपान स्पेस हेडवे जो होता है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस और व्हीकल की लेंथ के समीशन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे यह स्पेस हेडवे 24 हो जाएगा, ये 1.5। यहाँ से जो थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी प्राप्त होगी वो 1500 प्राप्त होगी। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व फॉर सेफ ऑपरेशन फॉर ए स्पीड ऑफ 110 kmph इज। फ्रेंड्स, जो एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस R होती है वो V² अपान 127 E + F के बराबर हो जाएगी। यहाँ से जो रेडियस R हो जाएगा वो 110² अपान 127, E का मान 0.07 प्लस 0.15। मैक्सिमम वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करके मिनिमम रेडियस को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से जो रेडियस प्राप्त हो जाएगी वो नियर अबाउट 433 प्राप्त होगी। तो सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी 440 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द कैम्बर फॉर हिल रोड्स इन केस ऑफ बिटुमिनस सरफेस इज अडेप्टेड एज। फ्रेंड्स, जो कैम्बर होता है वो इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए प्रोवाइड किया जाता है। यदि CC रोड की बात करें, बिटुमन रोड, WBM और एर्थन रोड की बात करें तो लाइट रेन और हैवी रेन के केस में जो कैम्बर होता है वो अलग अलग होता है। CC रोड में लाइट रेन के केस में 1.7%, हैवी में 2% कैम्बर, बिटुमन के केस में 2%, हैवी रेन में 2.5%, जबकि WBM के केस में लाइट रेन के केस में 2.5% और हैवी में 3%, एर्थन रोड पर 3% और 4% कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। और जो हिल के केस में टोटल
जो कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है, जो प्लेन के केस में हम हैवी रेनफॉल में प्रोवाइड करते हैं, सेम हिल रोड में प्रोवाइड किया जाता है। और हिल रोड के केस में जो बिटवीन सरफेस पर कैम्बर होगा वो 2.5% होगा। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, द आइडियल फॉर्म ऑफ द कर्व फॉर द समिट कर्व इज स्पाइरल, पैराबोला, सर्किल, लेमनिस्केट। फ्रेंड्स, जो समिट कर्व के केस में आइडियल कर्व होता है वो सर्किल होता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी। आइडियल शेप सर्किल होता है, परंतु हम प्रोवाइड पैराबोला करते हैं, जबकि हाईवे के केस में जो आइडियल शेप होता है वो स्पाइरल होता है, जिसको हम क्लोथाइड भी कहते हैं। और रेलवे के केस में क्यूबिक पैराबोला आइडियल शेप होता है। लेमनिस्केट कर्व को बर्नौली कर्व भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कैम्बर इन द रोड इज प्रोवाइडेड फॉर। फ्रेंड्स, जो कैम्बर होता है वो रोड में इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए प्रोवाइड किया जाता है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। कैम्बर जनरली टू टाइप, स्ट्रेट लाइन कैम्बर और पैराबोलिक कैम्बर। स्ट्रेट लाइन कैम्बर को हम सीसी रोड में, जबकि जो पैराबोला कैम्बर होता है वो हाइयर स्पीड व्हीकल के लिए प्रोवाइड किया जाता है। जो कैम्बर और ग्रेडियंट में रिलेशन होता है वो G=2C होता है, जहाँ पे G ग्रेडियंट और C कैम्बर है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।